हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिलेक्शन। और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं अपनी ऑटोकैड की फाइल के अंदर, कैसे हम डायमेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक शीट ओपन कर देते हैं। यहाँ पर एक नई शीट को ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक पेज क्रिएट करते हैं। MV सेटअप से हम पेज क्रिएट कर देते हैं। एनेबल पेपर स्पेस मैट्रिक 1:100 और 297 210 और एंटर कर दीजिए। तो ये आपका पेज क्रिएट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये अभी बेसिक, ये देखिए F8 करके हम जो है, आपको पता है, और तो ऑन और तो ऑफ कर सकते हैं। तो अभी हमें इसकी डायमेंशन अगर चेक करनी हो तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डायमेंशन स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से हम लीनियर से इसकी यहाँ से जो है इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट जो आ गया ना, लेकिन बहुत छोटा सा है। देखिए टेक्स्ट कैसे पता चलेगा हमारे को, यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया है, इसका डायमेंशन इसने बता दिया है। ठीक है, और इस पर देखिए आप कितना है, 14,444.7279 में ये यूनिट है। ठीक है, तो ये लेंथ और ये बहुत छोटा दिख रहा है। हम चाहते हैं इसकी जो टेक्स्ट की हाइट है वो बढ़ जाए, प्लस जो एरोज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एरोज भी बहुत छोटे छोटे से हैं, हमें एरोज भी क्लियर चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं दोस्तों, इसके लिए आप डी डी दबाइएगा। डायमेंशन स्टाइल बोलते हैं इसको, डायमेंशन स्टाइल एंटर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में आप जो है यहाँ से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट हाइट को हम कर देते हैं यहाँ पर 50 कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट हाइट 50 कर देते हैं। उसके बाद जो है सिंबल्स एंड एरो आपको कैसे चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हम इसी को रहने देते हैं। टेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, टेक्स्ट हाइट हमने जो है चेंज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है टेक्स्ट हाइट पे आप चेंज कर दिया। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ से अगर आप चाहें तो प्राइमरी यूनिट्स कितने राउंड ऑफ चाहिए, मतलब आपको कितने जो है राउंड ऑफ चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो दो दो कर सकते हैं, केवल 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो या 3 जीरो तक आप दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 जीरो करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, स्केल फैक्टर यहाँ पर रखा हुआ हम लोगों ने। ठीक, उसके बाद जो है प्रिसीजन, राउंड ऑफ प्रिसीजन जो है आपको कितना करना है, 2 करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो आप ये राउंड ऑफ कितने कितने के बाद जो है राउंड ऑफ करना है, यहाँ 3 डिजिट के बाद जो है हमें राउंड ऑफ कर देना है। ठीक, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट यूनिट, जिसमें हम लोग नहीं वो कोई भी चीज़ छेड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से किया आपने, ओके कर देना है। ठीक है, ओके जब आप कर देंगे तो क्लोज कर दीजिए। देखिए अब आपका साइज जो है वो दिखने लगा है। ठीक है, अब इस तरह से जो है आप साइज को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, अगर आप चाहते तो एरो का साइज भी आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो डी में जाइए, अगेन डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई, और जो आपका सिंबल्स एंड एरो का जो साइज है, एरो का साइज यहाँ से कर दीजिए, 50 कर दीजिए। ठीक है, एरो का साइज जो है 50 कर दीजिए और यहाँ पर जो है ओके कर दीजिए, ये क्लोज कर दीजिए। देखिए अब आपका एरो का साइज भी बड़ा हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसका एरो का साइज बड़ा कर सकते हैं। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक कमांड सिखाता हूँ कि आप देखिए, अभी तो ये हमने हो गया कि यहाँ से हम लोग डायमेंशन में जाके जो है यहाँ पर कर रहे हैं। एक होता है ऑटो, ऑटो जो है, ऑटो जो डायमेंशन है वो कैसे आती है, तो उसके लिए क्यू डायमेंशन टाइम लिखिएगा, क्यू डिम। ठीक है, क्यू डिम कर दिएगा, ओके कर दीजिएगा, सिलेक्ट कर दीजिएगा ऑब्जेक्ट को, और कहाँ चाहिए, किस तरफ चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, तो आप उस तरफ कर दीजिए। इस तरीके से आप जो है ऑटो डायमेंशन ला सकते हैं। मतलब आपको यहाँ डायमेंशन में जाने की जगह आप खाली ऑब्जेक्ट को चूज कीजिए और उस पर जो है आपकी डायमेंशन आने लगेगी। सपोज कीजिए मैं एक यहाँ लाइन और क्रिएट कर देता हूँ, जैसे ये इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्यू डायमेंशन जो है क्यू डिम कर देते हैं डायमेंशन, और सेलेक्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, और ये जो है आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, और एक एंटर करके जिस तरफ भी आपको डायमेंशन शो करनी है उस तरफ आपको इसको ले चलिए। ठीक है, एंटर स्पेस दबाइए और एंटर कीजिए, और ऊपर की तरफ अगर मूव करना है, ऊपर की तरफ दिखाना डायमेंशन, तो ऊपर की तरफ आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली जो है एक कमांड के साथ में ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ईजी है।